हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और जीवन में अपना अच्छा कर रहे होंगे। कभी भी नेगेटिव अपने लिए मत सोचिए। लोग बहुत होते हैं आजकल आसपास, आपके एनिमीज़, हिडन एनिमीज़, जो आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके अंदर आपके लिए क्या भावनाएं चल रही होती हैं ये आप भी नहीं जानते। ठीक है। और मेरे साथ तो आजकल ऐसे हो रहा है कि मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ डेली, वैसे आगे पीछे कभी लाइट नहीं जाती, लेकिन जैसे ही रीडिंग करने बैठती हूँ लाइट जाती है, बहुत जाती है, रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। और ये समझ लीजिए कि 2-3 बार तो मेरी रीडिंग ही मैंने रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। ठीक है। तो कोई होगा आपके जीवन में जो नहीं चाहता कि आपके पास डिवाइन की कोई गाइडेंस पहुंचे, या जो मैं कुछ सच बताने जा रही हूँ आपके जीवन को वो आप तक पहुंचे। कोई हो सकता है कोई ऐसे साइकिक अटैक कर रहा हो, ठीक है, मेरी रीडिंग पर, कि मेरी रीडिंग आप तक ना पहुंचे। तो ऐसे बहुत से शत्रु होते हैं, मेरे भी होंगे, जो नहीं चाहते कि मैं अपने चैनल से आप तक, आपके को कोई गाइडेंस जो भी डिवाइन की है वो आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन होगा वही जो डिवाइन चाहेंगे, जो ईश्वर चाहेंगे। ठीक है। किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। तो अटैक बहुत होते हैं, मुझ पर बहुत अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक हो रहे हैं, फिजिकल अटैक हो रहे हैं, दैट्स वाई। बट मेरे डिवाइन, मेरे ईश्वर, मेरे गॉड हैं मेरे साथ, जो मुझे सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए आज इसी पर ही, क्योंकि मुझे डाउनलोड हो रही हैं यही चीज़ें बार बार, हिडन एनिमीज 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 आ रहे हैं। तो आपके जीवन में जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं लगातार, और समझ नहीं पाते हैं दोस्त और दुश्मनों में अंतर, है ना। तो आज इसी पे रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं डिवाइन हमको क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। बीच बीच में हो सकता है कुछ हो सकता है आपको कैमरे में शायद अच्छा क्लियर ना आए, ना आए तो हो सकता है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, बार बार चली जाती है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। ठीक है। बस यही है कि रीडिंग में जो भी आती है एनर्जीज वो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी चीज़ें आती हैं अगर रेजोनेट होती हैं आपके साथ तो उसको लीजिएगा जितना भी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी रीडिंग एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो, थोड़ा बहुत भी अगर इसमें से होता है तो ज़रूर ये आपके लिए रीडिंग है, इसमें कोई ना कोई संदेश ईश्वर ने आपके लिए भेजा होगा। ठीक है। तो इसको थोड़े से ओपन माइंड से देखिएगा, ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने साथ रेजोनेट मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ये सच है कि रीडिंग आप लोगों से ज़रूर रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे डाउनलोड हो रही है, बार बार इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। तो एनर्जीज़ आने का मतलब है कि ये आप लोगों की, क्योंकि जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, ये रीडिंग जिनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जिनके सामने भी आएगी, तो इट मीन्स ये रीडिंग ज़रूर उनके लिए होगी। सभी राशियों के लिए ही है ये, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। अगर आप मेल हैं तो उस तरफ फीमेल होंगे, और अगर फीमेल है तो उस तरफ मेल होंगे। और लेकिन पर्टिकुलर कभी कभी कोई एक एनर्जी भी होती है फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी, तो अगर ऐसा होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी रीडिंग के दौरान। ठीक है। स्लाइड आ गई और सो गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा। Please divine guide me, please Archangel Michael, please all my dear angels, my spirit guides, my guardian angels, my master sentence, my ancestors, please guide me कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी हिडन एनिमीज हैं क्या चाहते हैं वो। ठीक है। देखिए आपके हिडन एनिमीज जो है ना, देखिए हिडन एनिमीज आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी ले बैठे हैं। ठीक है। और ये अलग अलग रूपों में है। देखिए फिर लाइट चली गई। मैं कह रही हूँ ना, ये जो आपके हिडन शत्रु हैं ना, जो छुपे हुए, नहीं चाहते
कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे। यहाँ पे देखिए कोई शत्रु है तो आपके बहुत सारे एनिमीज हैं आपके, और ये बहुत अलग अलग इन्होंने मास्क पहने हुए हैं। कोई किसी ने दोस्ती का पहना हुआ है, किसी ने रिश्तेदारी का पहना हुआ है, और ये सब मिले जुले हैं आपस में। दे ऑल आर लिंक्ड टू ईच अदर, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे में मिले हुए, और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, आप इनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और ये सब के सब इन्होंने इतने ज़बरदस्त मास्क लगाए हुए हैं। बहुत से लोग आपको शायद ऐसे भी होंगे जो, देखिए इनको हम शत्रु तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं से आपसे जलस करते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इनसिक्योर हैं आपसे। ठीक है, ये आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं जलस है, या फिर इनको कोई इनसिक्योरिटी है। तो कभी कभी क्या होता है, इनसिक्योरिटी में भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, या इनसिक्योरिटी ऐसी होती है कि उनको लगता है नहीं, अगर आपने ये कर लिया तो शायद आप उन्हें छोड़ देंगे, या फिर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, या आप उनसे ज़्यादा ऊंचे उस हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं जलस प्लस इनसिक्योरिटी मिक्स इमोशंस होते हैं ऐसे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में, और कुछ तो हैं ही दुश्मन, बिल्कुल स्नेक, सांप जिसे कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल डसने को बैठे हुए हैं आपको, आप जानते भी हैं उनको। और कुछ ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे हैं आपको डाउट होता है, तो उन्होंने पूरा अच्छे से मास्क पहना हुआ है। ठीक है, ऐसे भी हैं। यहाँ जो मुझे मेन आपकी हिडन एनिमी लग रही है ना, कोई महिला है। ठीक है, और अगर ये पुरुष भी हैं तो ये बहुत मे भी हो सकता है इमोशनल हो, या दिखा तो इनमें इनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक शत्रु का जो निकल के आया ना, ये फेमिनाइन एनर्जी है। और इन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, कमांड संभाल रखी है कि आपको जो है बर्बाद करना ही है। और ये नहीं चाहते कि आप इनके या तो देखिए आपके फैमिली में से कहीं है ना कुछ भी है, लेकिन आप जो है ना इनको छोड़ के आगे जा चुके हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के आप पहले जा चुके हैं, लेकिन अब क्या हालात हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि ये जो है ना अभी आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। ये दो लोग हैं। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने बहुत ही अपने लिए एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। आप में क्लैरिटी आ गई है, आप एक अपनी अथॉरिटी में आ गए हैं। ठीक है, आपको पता चल गया है। आपके जीवन में जो चीज़ें बदल रही हैं ना, धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत चीज़ें बदल रही हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है आपकी लाइफ में, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपके जीवन में। इन्होंने चाहता कि कोई भी ना आए आपके जीवन में। ठीक है, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ आपकी लाइफ के से इन्होंने इमोशंस, प्रेम, और जिसे कहते हैं ना अबंडेंस, फैमिली, इन्होंने आपको आपकी फैमिली से दूर किया है, आपके परिवार से दूर किया है, आपके बच्चों से दूर किया है। या तो ठीक है, मीन्स एक हंसता खेलता जो एक फैमिली होती है ना, उसमें इन्होंने जो है तबाही की है। ठीक है, ये नहीं चाहती है जो भी ये जो महिला है, जो भी लेडी है ना, ये जो शत्रु है आपकी, ये नहीं चाहती है कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास आए। ठीक है, और आपको ऑफर करें कुछ भी। और ये नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपको स्ट्रेंथ मिले, सपोर्ट मिले, या आप अपनी लाइफ में कुछ और प्रोग्रेस करें। तो इनको आपके आगे बढ़ने से, आपके प्रोग्रेस करने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इवन ये नहीं चाहती कि आप अपने जीवन, ये चाहती है आप अपने जीवन में हमेशा एक हार्डशिप का सामना करते रहो, मुश्किलों का सामना करते रहो। आपको हमेशा कभी भी एक ऐसी ज़मीन ना मिले जहाँ से आपको आराम मिले। ज़मीन से मतलब यहाँ ये है कि एक ऐसा स्टेज ना मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिले जहाँ से आप जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन है क्या, यहाँ पे हर समय कोशिश में लगी रहती है कि आपके रास्ते में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। ये देखिए, या सॉरी, देखिए ये आप जा रहे हैं इधर, ठीक है, इधर जा रहे हैं, और ये जो है आपके रास्ते में खड़ी है। तो ये हमेशा आपके रास्ते में जो है प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए रेडी रहती है। जो भी है, ये आपकी दोस्त भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी है थोड़ी सी उम्र वाली है लेडी। ठीक है, ये उम्र वाली है, और इसकी एज है काफ़ी।
और यहाँ मुझे एक यंग एज वाली भी लग रही है। दो तरह की फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में हिडन, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अगर आप मेल भी हैं तो भी वहाँ फीमेल हैं, और अगर फीमेल भी हैं तो भी यहाँ वहाँ दो फीमेल्स हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू गॉड, प्लीज़ अपने लाइट ना जाए तो अच्छा है। क्या चाहते हैं ये, इनकी मंशा क्या है आपके हिडन एनिमीज की? ऐसे यस, टेम्परेंस। देखिए, मैं निकाल लेती हूँ थोड़े से और कार्ड्स। टेम्परेंस आया, ये देखिए, ये आपके ऊपर लगातार ब्लैक एनर्जीज भिजवाने का काम करती है किसी से मिलके, और आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ पर जो है ना ये, और आपकी देखिए रिवर्स निकल के आया कार्ड, और आपके फाइनेंस पर देखिए, ये जो भी महिला शत्रु है ना आपकी, ये जो महिला शत्रु है आपकी, ये नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का बैलेंस रहे। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके चलें, चाहे वो फाइनेंस का बैलेंस हो, इमोशंस हो, आपके एक्शन और इमोशंस हो, आपके अंदर के खुद के हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके को बैलेंस ना रहे। उसके लिए क्या क्या नहीं करती है ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर्स के पास जाती है जहाँ पे उल्टी सीधी प्रैक्टिस की जाती है, क्या बोलते हैं, क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, और आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी, क्योंकि इसको जेलस है कि आप इतने मजबूत कैसे हो। ठीक है, आपका सब कुछ बिगाड़ने के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है ना आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आई थी। ठीक है, इसने तो सोचा था कि आपकी लाइफ में ऐसा बदलाव आए जहां सब कुछ खत्म हो जाए, बट हुआ क्या, डिवाइन को मंजूर नहीं था। डिवाइन को ये मंजूर था कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए। इसने जो नेगेटिव करने की सोची, बट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। ये नहीं चाहती थी कि आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव बदलाव आए, जीवन में आप ये परेशान रहो, ये चाहती थी। लेकिन इस आपकी स्ट्रेंथ, इसको पता है कि इसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी आप बहुत खड़े हो, अपनी दिक्कतों और अपनी मुश्किलों से बहुत आसानी से लड़ पा रहे हो। आसानी से तो इसको लग रहा है, बट आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको बहुत समस्या आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी मजबूती से। ठीक है, और पैसे के मामले में तो भाई बिल्कुल भी नहीं चाहती ये लेडी जो भी है कि आपके पास 1 रुपया भी रहे। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके पास 1 रुपया भी रहे, और बहुत ही आपके खुशियों, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई मकान दुकान है, तो ये चाहती है कि वो भी छीन जाए आपसे। ठीक है, इसकी बुरी नज़र जो है ना आपकी हर चीज़ पर, आपकी अबंडेंस, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसा, सब पर है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, देखिए सूरज की रोशनी को तो कोई नहीं रोक सकता। जीवन में अगर ईश्वर को आपको प्रकाश देना है, खुशियाँ देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, तो वो तो देंगे ही, स्ट्रेंथ भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, ये तो चाहते हैं कि आप हमेशा इन खुशियों का वेट करते रहें, कभी आपकी लाइफ में एक्सपेंशन ना हो, आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके। आपकी लाइफ में ये जो खुशियां हैं ना, अबेंडेंस है, स्ट्रेंथ है, पैशनेट एनर्जी जो है आपकी, ये कभी ना मिले आपको। ठीक है, आप कभी भी ऐसी एनर्जी में ना हो। ये कभी नहीं चाहती कि आपके जीवन में कभी भी खुशियों का सूरज भी उगे, आपके जीवन में कभी भी एक्सपेंशन हो। ये चाहती है कि आप हमेशा जो है ना वेटिंग में रहो, आप इन खुशियों का इंतज़ार करते रहो, इसकी ये इच्छा है। आपके शत्रु के हिडन बता रही हूँ मैं कि उनकी सोच क्या है। ठीक है, आपके हिडन जो शत्रु है ना, वो क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में एक्सपेंशन आए, आप कभी आगे तरक्की करो, अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाओ, आगे कोई काम करो। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रहे। मैंने अभी कहा ना, नेगेटिविटी आ रही है, बहुत आ रही है, क्योंकि देखिए मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी पता चल जाता है नेगेटिविटी आ रही है, और इतनी ज़बरदस्त आ रही है नेगेटिविटी। देखिए, नेगेटिविटी का जैसे मैं नाम ले रही हूँ, आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है फ्रेंड्स, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, साफ
पता चल रहा है। ये नेगेटिविटी नहीं चाहती कि आप तक कोई भी मैसेज पहुंचे, आपको असलियत का पता चले, आपको सच्चाई का पता चले। ये जो नेगेटिव लोग हैं ना आपकी लाइफ में बैठे हुए हैं, इनको पहचानो, इनको पहचानो ये कौन है, ठीक है। और अपने इमोशंस को अंदर रखो, अपने इमोशंस को शेयर मत करो, अपनी इंटेंशंस को शेयर मत करो किसी को, और इनको चुपचाप इनको पहचानने की कोशिश करो। मैं फ्रेंड्स अभी भी बता रही हूँ, देखिए इनकी नज़र है आपके पास, शायद कोई पुराना पैसा है या कोई प्रॉपर्टी है आपके एंसेस्टर्स की, आपको कहीं से मिली है, कोई भी परिवार से, फैमिली से। तो ये इनकी बहुत गंदी नज़र है इस पैसे पर, इस प्रॉपर्टी पर, आपके रिलेशंस पर, ठीक है, आपकी ग्रोथ पर, आपके अबेंडेंस पर, जो भी आपने एक्युमुलेट किया अपने जीवन में, जो भी इकट्ठा किया है या जहाँ से भी आपको मिला है, जो आपका राइट है, जो आपका हक है, उस पर इनकी नज़र है। और यह हक जो है आपको कहीं से मिलना है, विरासत से मिलना है, आपके पीछे एंसेस्टर से मिलना है, किसी ना किसी से मिलना है, जिनकी नज़र है इनकी आप इस पैसे पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो औरत है ना, झूठे इमोशन, देखिए ये आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी डालना चाहते हैं कि आप ना बंद जाओ, आपको आज़ादी ना मिले, आप कहीं ना कहीं स्टक रहो, ठीक है, आप किसी के कंट्रोल में रहो, या ये इनके कंट्रोल में रहो। ये अपना कंट्रोल आपको आप पर बनाकर रखना चाहते हैं, आपको डरा के रखना चाहते हैं, आपको तरह तरह की मे भी हो सकता है थ्रेट भी करते हो, या आपको प्यार प्यार में इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हो, ठीक है, अपने इमोशंस दिखा करके आपको डाउन फील कराते हो। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपको बहुत होशियार रहना, अलर्ट रहना थी कि आप अपने लिए किसी भी तरह से पूजा पाठ कीजिए, और महाकाली का जाप कीजिए, भगवान शिव का पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, क्योंकि महादेव है ना शिव और महाकाली, ये जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, इनको कट करती हैं, ठीक है। आप इनकी शरण में लीजिए, इनको इन्वोक कीजिए, इनसे प्रेयर कीजिए, और जो भी कुछ कर सकते हो कीजिए, ठीक है। ब्लैक एनर्जी से कुछ नहीं होती हैं इनकी। देखिए ये जितनी भी कुछ करेंगे ना, बैक टू फायर होंगी, क्योंकि ईश्वर से, ईश्वरीय शक्ति से ज़्यादा बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। और ये जो शक्तियाँ होती है ना, कुछ वक्त के लिए होती है, वापस ही जाती हैं इनके पास। लोगों को नहीं पता होता, जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ये उनके पास वापस जाती हैं, ठीक है। मे बी इन लोगों ने आपके पीछे ऐसी नेगेटिविटीज छोड़ रखी है। एक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पीछे ना इन्होंने कुछ ऐसे लोग भी छोड़ रखे हैं जो आपको देखते हैं हिडन तरीके से, जासूस जिसे कहते हैं। तो ये जासूसी भी आपकी कराते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। सोशल हो सकता है सोशल मीडिया पे करते हो, या लोगों को, आपके ही लोगों को लगा रखा हो, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, कि आप क्या करते हो, आपके डेली शेड्यूल क्या रहता है, आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। इनका कहीं भी ध्यान नहीं है सिवाय आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं ये, ठीक है। आप हर समय करते क्या रहते हो, आप किस तरह से लाइफ स्टाइल है, हर एक पल की इनको सूचना चाहिए आपकी, ठीक है, हर एक पल की सूचना। और ये पूरे के पूरे इन विचारों से भी, इनके कर्मों से भी, सब तरीके से ये नेगेटिव लोग हैं, और ये नेगेटिविटी आप पर डालते हैं अपनी छाया, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो, पर ये आपको भी इमोशनली डाउन कर देते हैं। और इनकी मंशा है कि आपको हमेशा सैड सिचुएशन में देखना, रोते हुए देखना। इनकी विश तो बहुत है, लेकिन देखिए इनके पास बैक फायर होगा, ये बता रही हूँ ना, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इनके पास बैक फायर होगा। ये सारी एनर्जीज इनके पास इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होनी, विश, क्योंकि देखिए आप पर ना ईश्वर का हाथ है, डिवाइन एनर्जीज हैं आपके ऊपर, आप पर ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की। आप एक स्टार हो, एक स्टार सीड हो, ठीक है, आप वो चमकने वाली चीज़ हो, ठीक है। आप इस वक्त जो है ना अपने लोगों में, आप जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हो वहाँ शाइन कर रहे हो, एक स्टार की तरह। अपने आप को आपने बहुत बैलेंस कर लिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, बहुत सोच के चल रहे हो। आप अपने चक्रास पर बहुत काम कर चुके हो, इनको पता नहीं है आपने अपने चक्रास पर कितना काम किया है, ठीक है। इतना काम किया है कि आप सीधा डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हो, और कोशिश तो करते ही है। हाँ, इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना चारों तरफ से आपको पर वार करना, ये काम किया है।
और ये चाहते भी हैं कि आप ना सैड सिचुएशन में रहो। आपने ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन ने जो भी मेहनत की थी कभी आपके ऊपर, या आपने मेहनत करी थी, ठीक है, तो ये नहीं चाहते हैं कि वो मेहनत जो है काम आए। ये चाहते हैं कि आपने जो भी मेहनत की है ना अपने क्षेत्र में, अपने काम में, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे या अपने फैमिली में, अपने परिवार पर जो भी मेहनत की है उसका कुछ भी आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। देखिए फिर लाइट चली गई। उसका कुछ भी रिजल्ट मिले, अगर ईश्वर आपको कुछ दे भी तो वो आपको प्राप्ति ना हो, वो आप खुद ही रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपको कुछ भी मिले। ये चाहते हैं, आपके जो हिडन एनिमीज है चाहते हैं कि आप जो है ना दिन रात रो, आपकी वो सिचुएशन हो जाए कि आप एक मेंटल डिप्रेशन में चले जाओ, अपने लिए कुछ समझ ना पाओ, कुछ फैसला ही ना ले पाओ, कुछ भी। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है हम समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, अपने लिए ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना कोई एक्शन ले पाते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं कि आप हमेशा डिप्रेस रहो, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आए तो आप उसको समझ ही ना पाओ, ठीक है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आप खुद ही मिस कर दो, और मिस करने के बाद आपकी ये हालत हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, ब्रेक थ्रू तो आपको मिलेगा। ये भी नहीं चाहते कि आपको कोई ब्रेक थ्रू मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले। मैंने बताया ना, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते, इंटेंशन इनकी है। लेकिन ये कुछ भी सोच ले, देखिए ब्रेक थ्रू तो आपको मिलेगा, चीज़ें फिर भी होंगी। जब जो चीज़ें होनी होंगी वो होंगी, आपको जो मिलना होगा मिलेगा ही। किसी के कोशिश करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, ये 3 कार्ड देख रहे हैं, ये नहीं चाहते आपको कोई ब्रेक थ्रू, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स रहे, वायलेंस रहे, झगड़े रहे, आप कहीं ना कहीं उलझे रहो, परेशान रहो। लेकिन बट है क्या ना मेरे व्यूवर्स, कि आप लोगों ने ऐसे ड्रामाज में इन्वॉल्व होना ही बंद कर दिया है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आप दूर हो गए हो। अब इनकी जो लाइफ में ड्रामा चल रहे हैं ना यहाँ पर, वो आप देखोगे, ठीक है। भविष्य में वो आपको देखने को मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रू भी मिलेगा। और ये कितनी भी कोशिश कर ले, खुद ऐसी एनर्जी में आने वाले। मैंने क्या कहा, बैक फायर होगा। ये जो नेगेटिविटी इन्होंने आप पर डाली ना, ये बैकफायर होने वाली है इनके ऊपर, और उसके बाद इनकी हालत होने वाली है। आपको तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन इनके ये देखिए, ये इनके साथ होने वाला है। ये खुद रोएंगे, खुद इनके डिप्रेशन में जाने वाले हैं, चाहे इनकी चाहत यही है, लेकिन ये बैकफायर होगा। ये जिन झगड़ों में आपको डालना चाहते हैं, ये सारे उन झगड़ों में खुद फंसेंगे, क्योंकि आप दूर हो गए हैं। और आप दूर होकर के इनके ये जो ड्रामाज है ना, जो इनके जो होगा इनके साथ, वो आप देखेंगे, ठीक है, वो आप देखेंगे। आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया है। चाहते ये है कि आपका कंट्रोल इनके ऊपर बना रहे, बट होगा उल्टा, कि आपने अपनी लाइफ में खुद कंट्रोल ले लिया है अपना। आपको ऐसी कोई चीज़ मिल गई है, आपको ऐसी कोई पोस्ट मिल गई है। मैं बताऊँ फ्रेंड्स, कभी कभी देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि ना आपकी प्रॉपर्टी का कंट्रोल, आपके पैसे का कंट्रोल, इन सब चीज़ों का कंट्रोल आपको मिल जाए, ठीक है, वो मतलब उनको मिल जाए। तो ऐसी इन लोगों की चाहत होती है फ्रेंड्स। पर क्या होता है ना, देखिए जो ईश्वर जब चाहते हैं होता तो वही है, इनके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी मैंने बताया ना, कुछ ऐसे भी आपके जीवन में लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपके जो जीवन का कंट्रोल है ना उनके हाथों में आ जाए। मीन्स ड्राइव वो करे, आपकी लाइफ को वो ड्राइव करे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये ऑब्स्टेकल्स भी डालना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके मूवमेंट में, आगे बढ़ने में, आपको लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। और आपके में भी हो सकता है सोशल मीडिया पे ये लोग जो ना बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत नज़र रखते हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आसपास नहीं रहते हैं। आपके कुछ ऐसे शत्रु जो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर क्वालिटी के आपके कैरियर पर भी ये अटैक करना चाहते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे से। लेकिन आपके कैरियर में फिर भी तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और हो ही जाती है, ठीक है। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये है तो कोई मैच्योर पर्सन, ये मेल भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए और देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये चाहते हैं आपकी लाइफ में फाइट रहे, झगड़े रहे, आप हमेशा किसी ना किसी फसादों में फंसे रहो। ठीक है, अगर मेल है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई झगड़ा होता रहे, पुलिस केस बने। ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी हमेशा पुलिस फाइलों में आपका नंबर 1 रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ बस आपको ना कहीं नेगेटिव वे में एंगेज करके रखना चाहते हैं कुल मिलाकर ये लोग। ठीक है, आपका कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं ये आपके हिडन एनिमीज। तो आप काम ना कर सको, आपकी फैमिली ना बन पाए। ठीक है, आप खुद ही जो है पॉजिटिविटी से दूर चले जाओ, खुद ही चीज़ों को छोड़ दो। मुझे लगता है कोई ऐसा हक है, कोई ऐसा राइट है, कोई प्रॉपर्टी को पैसा है, ये चाहते हैं आप खुद ही छोड़ दो। ठीक है, मतलब कि ऐसी परिस्थितियां आपके सामने पैदा कर दें कि आप उन चीज़ों को खुद ही छोड़ने पर तैयार हो जाओ। ठीक है, एक कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। तो ये चाहते हैं, घर छोड़ दो। ठीक है, रिश्ते छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो। ठीक है, जिस भी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो, कोई काम ऐसा कर रहे हो आप जिस पर काम कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ये चाहते हैं उस पर आप मेहनत करना छोड़ दो। ठीक है, और ऐसे लड़ाई झगड़ों में फंसे रहो। ठीक है, कंट्रोल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये आपका कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, आपको इस वाली स्थिति में लाकर रखना चाहते हैं, आपकी जीवन में कोई भी ब्रेक थ्रू ना मिले, आपको कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ना आए। प्लीज डिवाइन गाइड मी। आज हमने सिर्फ इस चीज़ पर रीडिंग की है कि आपके शत्रु की इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, बाकी आप और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी शत्रुओं पर ही करूंगी। ये निकल के देखिए, आपकी क्रिएटिविटी पर ये अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑफर ना मिले। देखिए, ये चाहते हैं कि आप जो है ना कुछ छोड़ के चले जाओ, कहीं किसी चीज़ को छोड़ के आपको भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं जो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन होना वो नेगेटिव हो। ठीक है, जो भी चेंज हो वो नेगेटिव हो। एंडिंग तो चाहते हैं चीज़ों की कि एंडिंग हो, लेकिन वो एंडिंग जो हो ना इनके फेवर में हो। हाँ, बट देखिए अभी यहाँ रिजल्ट निकल गया है, आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, अपेंडेंस मिलेगी जरूर। और यहाँ पर आप जो है ना कुछ ऐसे रियलिटी को देखेंगे, या आपके ड्रीम्स ऐसे यहाँ फुलफिल होने का मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पैशन को फॉलो करते रहो, आप जो भी कर रहे हो आपको करते रहना है। ठीक है, आपको किसी से डरना नहीं है, आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो करते रहो। यहाँ पे आपका एक बिग चेंज लिखा आपके लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ईश्वर की तरफ से, जो आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। डिवाइन खुद करेंगे, ईश्वर आपके खुद करेंगे कुछ चेंजेस आपके जीवन में। ठीक है, कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है, इन शत्रुओं की, इनकी नेगेटिविटी की। अब ये टाइम आ गया है जब इनका एंड होने वाला है। ठीक है, और आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और ये एक यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि अब इन लोगों ने जो भी अपने कर्मास किए हैं ना, जो भी कर्म किए, इनको उनकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल मिलती है जी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के ना गए, हर एक कर्मा की सज़ा मिलती है। आपके गुड डीड्स एंड आपके बैड डीड्स सबकी कर्मा मिलती है। ठीक है, और ये आपके फेवर में होगा। आपका जो भी गोल है ना, आप उस तरफ जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पर एंजल्स जो है ना, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ही अच्छे तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और वो आपको बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। आपकी ग्रोथ होगी, आपका गुड लक आने वाला है आपके जीवन में। आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बल्कि अब इनकी लाइफ से जो है ना नेगेटिविटी आने वाली है, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी
बिल्कुल रिमूव होने वाली है। आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हैं, फियर, एंग्जाइटी से, वरीज से, डिप्रेशन से, जो भी चीज़ें थी और इन्होंने जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में डाली थी ना, यहाँ पर उसका एंड होने वाला है। किसी भी तरीके के इल्यूजन और फियर में इन्होंने आपको रखा, काफ़ी सालों तक इन्होंने रखा, ठीक है। ये अब आप इस इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। अब आपको सच्चाई दिखाई देने वाली है कि आपके जीवन में चल क्या रहा था, किसने क्या क्या किया और कौन कौन लोग हैं जो आपके लाइफ में हिडन एनिमीज हैं, ठीक है। खुद को आप अपना देखो, अभी आप अपने आप को, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी लाइफ में क्या क्या, अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप खुद को की सोल को सर्च करेंगे, अपनी एनर्जी से मिलेंगे, आप अपने अंदर की जो हिडन क्वालिटीज़ है ना, अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे आप, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये चीज़, ये एनर्जी आपकी नहीं थी, इस एनर्जी में जो इन्होंने आपको रखा था ना, नेगेटिव एनर्जी में, ये एनर्जी एक्चुअली आपकी नहीं थी। आप अपनी एनर्जी को पहचानेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी क्या है। ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, आपको पता चलेगा ये इस एनर्जी में जो फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक डर और एक भ्रम में, इल्यूजन, डिल्यूजन में जो इन्होंने रखा ना, अब जब आप सर्च करेंगे अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि आप तो इस एनर्जी के ऑनर हो, ठीक है। आप इस एनर्जी के मालिक हो, ये एनर्जी आपके पास, नर्चर, आप बहुत ही नर्चर नेचर के हो, केयरिंग हो, ठीक है। आपके पास अबेंडेंस भी है और आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपने आप के लिए अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए पॉजिटिविटी खुद ला सकते हो। तो ये एनर्जी जो है ना, इस एनर्जी को नहीं चाहते थे कि आप अपनी इस एनर्जी को पहचानो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आपको पता चलेगा कि आपके चारों तरफ तो बहुत खुशियाँ हैं, बहुत एबेंडेंस है और आपके पास फाइनेंस ग्रोथ भी हो रही है। अब आप ना एक सुकून से रहेंगे, सुकून से, ठीक है। आपको पता चलेगा ठीक है, मुझे अब सुकून से रहना है और बहुत ही आप एक अपने लिए काम करेंगे, शायद अपने बच्चों के लिए भी खुद से मेहनत करेंगे। बच्चों के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, ठीक है। अपने बच्चों की कहीं ना कहीं मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बच्चे हैं और उनको अपने बच्चों की काफ़ी टेंशन रहती है। तो यहाँ आप अपनी उन बच्चों की, अपनी फैमिली की केयर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप फैमिली में हैं तो अपनी स्किल को, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप इम्प्रूव करेंगे, ग्रोथ करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि आप आपको करना क्या है। खुद को टाइम देंगे मीन्स, ठीक है। खुद को समय देने वाले हैं आप अपनी चीज़ों को करने के लिए, जो चीज़ें बिखर गई हैं लाइफ में उसको फिर से ठीक करेंगे। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी फिर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको फूल वाली एनर्जी में नहीं रहना है जैसे आप पहले थे। तो आपको चलना है, रिस्क आप बहुत ले रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत संभल के चलना है। तो यहाँ न्यू बिगनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। अपने पोटेंशियल को आप जानेंगे कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है, क्या चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। अभी तक आप अपनी पोटेंशियल से अवगत नहीं थे, आपको नहीं मालूम था आपके अंदर कितनी हिडन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप अपनी हिडन क्वालिटीज़ को जानने वाले हैं। कन्फ्लिक्शन से आप दूर रहेंगे और किसी भी, जो देखिए पहले भी कन्फ्लिक्शन आया था और इस तरह के जो कन्फ्लिक्शन हुए थे ना, ये अब आपको इसमें विक्ट्री मिलने वाली है। जिन भी कन्फ्लिक्शन में इन्होंने रखा था आपको, इस कन्फ्लिक्शन से आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। कोई आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो है ना कुछ भी जीत सकते हैं। यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप की पर बात आ जाती है या रिश्तों पर बात आ जाती है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है, तो आप उसको किसी भी कॉस्ट पर लड़ करके अपने लिए एक जस्टिस ले सकते हैं, ठीक है। अपने लिए विक्ट्री पा सकते हैं। तो इन लोगों को ही पता चल गया है आपकी इस क्वालिटी का कि भैया हम कुछ भी कर लें, ये जो पर्सन है ना, बंदा है, बंदी है, ये हार मानने वाला नहीं है, हार मानने वाली नहीं है, ठीक है। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने रिलेशन को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी फाइट में से लड़ सकती है, लड़ सकता है, ठीक है। ये दोनों के लिए ही है। चैलेंज, इनको ये पता चल गया, अब आपको भी पता चल गया है कि आपने कितने चैलेंजेस फेस किए और सबसे ज़्यादा जो है ना, आपके इन हिडन एनिमीज़ को पता चल गया है कि आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अभी तक आपने कितने चैलेंजेस, इन्होंने जितने भी क्रिएट किए ना आपकी लाइफ में, आपके पाथ पे, तो आपने बहुत उसको जो है फेस किया और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये अब जान गए हैं कि आपको अब हैरेस नहीं किया जा सकता,
आपको किसी भी तरीके से अटैक नहीं किया जा सकता। आप अपने बहुत डिफेंसिव मोड पे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो और यहाँ से आप मूव ऑन हो गए हो। ठीक है, मीन्स इन सारी सिचुएशन से आप मूव हो गए हो, आगे बढ़ चुके हो। और ये लोग भी जो है ना, अब पीठ दिखा करके आपसे बताया ना, ये चाहते थे कि आप मूव ऑन हो जाओ, आप आगे निकल जाओ। ये खुद आगे निकल चुके हैं, खुद पीठ दिखा करके अब ये भाग रहे हैं, देखिए। ठीक है, आप इस सिचुएशन से दूर हो चुके हो, लेकिन ये आपको पीठ दिखाकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका असली रूप जो है ना, लोगों के सामने आ गया है। डेविल, लोग पहचान गए हैं इनको। ठीक है, लोगों को पहचान हो गई है, उन्हें समझ में आ गया है कि आप ये लोग क्या हैं। ठीक है, उन्हें पता चल गया है कि आपकी फैमिली इन्होंने डिस्टर्ब करी, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय करी, आपका एक परिवार डिस्ट्रॉय किया, आपकी लाइफ से खुशियां इन्होंने डिस्ट्रॉय करी। ठीक है, लोगों को पता चल गया है। अभी तो आज की रीडिंग हम इतनी करेंगे। अभी देखते हैं फ्रेंड्स, भोले बाबा क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ महादेव बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हलाहल पॉइजन। देखिए फ्रेंड्स, लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, लाइट तो चली गई है, बट मैं फिर भी मोबाइल की लाइट में से देख देती हूँ। हलाहल पॉइजन, यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको सैक्रिफाइस, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, लेकिन अब भी आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है। और हालांकि ये बहुत हार्ड रहा आपके लिए। ठीक है, ये सैक्रिफाइस। और आपके चारों तरफ जो लोग थे ना, इन्होंने शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस बनाई है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा जहर पिया, जिसे कहते हैं ना जहर के घूंट पीना, वो आपने अपने जीवन में बहुत पिया। ठीक है, जैसे भगवान भोलेनाथ ने कभी कभी अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की खातिर बहुत सारे घूंट पीने पड़ते हैं ना जहर के, वो आपने पिए हैं। ठीक है, महादेव जानते हैं आपके इस सेक्रीफाइस को। और भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, भोलेनाथ कह रहे हैं लेकिन फिर भी आप बहुत पोलाइट रहे। ठीक है, और यहाँ आपको भोलेनाथ बाबा कह भी रहे हैं, चाहे आपने जहर पिया हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी पोलाइट रहो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, भगवान किसका साथ देते हैं? जो हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में सह लेते हैं, पेशेंस होते हैं जिनमें, और आपने बहुत सहा है। ठीक है, भोलेनाथ बाबा कह रहे हैं कि आपके लिए मैंने एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए हैं, एक नए रास्ता बनाया है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, खुशियाँ हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, आप खुशियों के पॉसिबिलिटीज़, जहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ही महीनों में, बहुत दिन में नहीं लगेगा, जल्दी ही आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर आपको जो है ना, अपने मैसेजेस बहुत ही पोलाइट मैनर में जो है देने हैं लोगों को। जो भी आप लोगों को कुछ बताते हैं, समझाते हैं, तो पोलाइट मैनर में आपको देने हैं। तो आपको पोलाइट रहना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है, पोलाइटफुल बात करनी है, किसी से नहीं लड़ना झगड़ना, किसी से हार्श वर्ड्स नहीं कहने। यहाँ भोले बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। अब डिवाइन टाइम, मैंने कहा ना रीडिंग में, डिवाइन टाइम आ चुका है। अब वक्त आ चुका है जब ये सर पर पैर रख के भागेंगे। ठीक है, और नेगेटिविटी से तो अब आप कोसों दूर हो गए हैं, खुद जा रही है आपकी ज़िंदगी से, और नहीं तो भोलेनाथ इसको ना भगाएंगे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन टाइम आ चुका है आपको जस्टिस के लिए। तो यहाँ बिगनिंग हो गई है अपने आपके डिवाइन टाइम की। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लॉर्ड शिवा की, जरूर मिलेंगी आपको। ठीक है, और यहाँ पर वो खुद आपको ब्लेस करेंगे, लॉर्ड शिवा खुद आपको ब्लेस करेंगे। और अपने आपको प्रिपेयर रहना है मिरेकल्स के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में अब मिरेकल्स होने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। और कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में जो अनफोल्ड होंगी। मीन्स आपके जीवन जो अच्छी चीज़ें हैं, मीन्स जो आप खुद नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे जीवन में चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, आपको मालूम नहीं है, वो अनफोल्ड होंगी। ठीक है,
और आपकी लाइफ की भी, आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होने वाली है, महाकाल महादेव उनको खुद अनफोल्ड करने वाले हैं। और एक मैंने और ले लिया है कार्ड, ये देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। यहाँ आपको खुद से भगवान भोलेनाथ बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं गुड फॉर्च्यून के लिए, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि आपको जो है ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कंटिन्यूसली, आप इल्यूमिनेट होने वाले हैं, चमकोगे अपने जिस भी पथ पर जा रहे हो, जिस भी रास्ते पर। और हाँ, बाबा कह रहे हैं आप बहुत ही चारिष्ट बच्चे हो डिवाइन के, ठीक है, उनकी ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। और आपको जो है ना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप उनसे ब्लेस्ड हो, उनके डिवाइन ग्रेस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर बाबा तो बिल्कुल आपके हैं, और समझ लीजिए कि कहीं नहीं जाने वाले। बाबा आपको पूरी खुशियाँ देने वाले, सेल्फ केयर करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेंट। बाबा कह रहे हैं सारी मुश्किलें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने जिस तरह से विष पान किया था इसी तरह से मैं तुम्हारी सारी दुख तकलीफ और नेगेटिविटी मैं उसको अपने पास ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो है अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है, और कहीं जाकर खुशियाँ लेकर आओ। मीन्स कहीं घूमो फिरो, नेचर में बैठो, कहीं भी जाना, कुछ अच्छा काम करो, कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे, ठीक है। रेजुविनेट होना है आपको, ठीक है। आपको कुछ अपना टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ में देना है, इंडल्ज करना है आपको, जिससे आपका माइंड निरिश हो, ठीक है, बॉडी और सोल आपका निरिश हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मीन्स ऐसा कुछ काम करना है आपको जो आपको स्पेशल फील कराए, ठीक है, कि यू आर स्पेशल इन दिस वर्ल्ड। तो बाबा का यही मैसेज आपके लिए। आई होप सो कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो जितने भी हिडन एनिमीज हैं ये अपने आप एक एक करके जाएंगे, गिरेंगे, ठीक है। कितने एनिमीज होंगे? 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, इतने ही होंगे ना। हाँ, ईश्वर की अपार शक्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। वो जब तक आपके साथ है ना तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी ये तंत्र मंत्र क्रिया किसी भी तरीके कुछ भी कर ले, सब इनके पास बैकफायर होने वाली है। और बहुतों की लाइफ में तो आप देख लेना हो भी रही होंगी, ठीक है। तो ये तो चाहते हैं कि आपको फिजिकल हर्ट हो, आप बीमार पड़ जाओ, आपका कुछ नुकसान हो जाए, बट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के हाथ में हो। वो आपको हमेशा सेव करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा एनर्जी को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी आप तक ईश्वर पहुंचा रहे हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें घटित हों, पॉजिटिविटी हो, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो, ठीक है। थैंक यू।